देश भर में उठ रहे वोट चोरी के मुद्दे और अचानक 12 राज्यों में शुरू किए गए एसआईआर को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि मेरी दृष्टि में प्रारंभ से ही चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं रहा है। ये ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, चुनाव आयोग पर पूरा लोकतंत्र कायम रहता है। निष्पक्ष चुनाव हो और वोटर लिस्ट बिल्कुल सही बने, फर्जी वोट उसमें नहीं हो, असली वोट बाहर नहीं रहे, यही तो होता है। पर जिस प्रकार का रवैया इन्होंने दिखाया जब राहुल गांधी जी ने इनको सूचना दी कि भाई मेरी दृष्टि के अंदर मैंने जांच करवाई है, आप तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दे नहीं रहे हो जिससे ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है कि कौन सा वोट डबल आया हुआ है, तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ 1,250 वोट जो हैं ये फर्जी बने हुए हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो देश की आने वाली पीढ़ी है उनके जहन में आनी चाहिए कि किस प्रकार के फैसले हो रहे हैं, ये स्थिति है। चुनाव आयोग को खाली इतना ही कहना था कि जांच करवा देते हैं और कुछ नहीं कहना था, अपने आप ही जांच होती महीने भर 20 दिन में और परिणाम बता देते, भाई इसमें ये गलती है, ये गलती नहीं है, खत्म हो गई बात। गहलोत ने कहा कि जो रवैया अडॉप्ट किया कि आप एफिडेविट दे दीजिए, उसके बाद में आप बार बार उल्टा आरोप लगा रहे हो। कभी भी ब्यूरोक्रेट जो होता है, चुनाव आयोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, विपक्ष है सत्ता के, उनको इस प्रकार जवाब नहीं देते हैं। वो अपनी बात कहेंगे डेमोक्रेसी के अंदर, आपकी ड्यूटी है आप अपना धर्म निभाओ, कर्तव्य पूरा करो, कोई बात नहीं होती। गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग पर इतना अविश्वास हो चुका है। बिहार में चुनाव परिणाम आए, राजस्थान में हमारी सभी स्कीमें रोक दी, चाहे वो मोबाइल फोन की हो, पेंशन हो बुजुर्गों की, विधवाओं की, दिव्यांगों की, वो रोक दी। जो थैला बढ़ता था खाने पीने के सामान का, बंद कर दिया। सब स्कीम हमारी बंद कर दी और बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रही है, उस दिन तक पैसा जा रहा है, पेंशन का भी जा रहा है। वहाँ 1-2 योजना और है, वो पैसा भी जा रहा था। पेंशन 1100 रुपये कर दी, वो भी जा रहा था। 10,000 रुपये दिए जा रहे थे महिलाओं को, एक महिला को 10,000 का मतलब पूरे परिवार को प्रभावित करना होता है। ये मामला चलता रहा और चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा। ये जो स्थिति बनी है, इसलिए अब चुनाव आयोग की ओर से जो एसआईआर की शुरुआत करी है 12 राज्यों में, यूपी में क्यों नहीं करी? और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है एसआईआर का, आप थोड़ा इंतजार करते। सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश केस है और आपने शुरुआत कर दी, इसमें आपकी नीयत की खोट लगती है। इसलिए पूरे देश के लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और चुनाव आयोग पर अविश्वास पैदा हो गया है। यह उचित नहीं है। गहलोत इस दौरान बोले कि जितनी हमारी एजेंसी हैं, ज्यूडिशरी हो, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ये देश की महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं देश हित में। पर जिस प्रकार का रवैया सभी एजेंसियों ने अडॉप्ट कर रखा है, उससे देश में सरकार के प्रति भी अविश्वास पैदा हो गया है। ये स्थिति बन गई। गहलोत ने कहा कि वोट चोर की बात क्यों कही गई, वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा क्यों लगाया गया, ये जो डाउट क्रिएट हो गए, इसलिए इस प्रकार नौबत आ गई। तो डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना आवश्यक है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इस दौरान कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, उसके अकॉर्डिंग टू चलेगा तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। धर्म के नाम पर आप डिवाइड करो देश को, क्या चाहते हो आप, पूरा मुल्क एक रहे, अखंड रहे। इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दी थी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए और ये लोग परवाह ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किस दिशा में ले जाएंगे देश को। ये चिंता हम सबको, नागरिकों को भी होनी चाहिए। राहुल गांधी की ओर से उठाए गए मुद्दों को लेकर गहलोत ने कहा कि बिना नागरिकों के सहयोग के खाली विपक्ष के नेता राहुल गांधी अकेले बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला।